स्वागत करता हूं। मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बताने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जिसे कि शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है, यानी अमित्रघात कहा जाता है। शत्रु विनाशक जो शत्रुओं का नाश करे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय भी बोला जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो कि जिसे जैन धर्म भी बोला जाता है। जैन धर्म भी बोला जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। मतलब जैन ग्रंथों में जो बोला जाता है तो बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से माना जाता है। सिंहसेन यानी जैसे पहले के राजा अपने आप को सिंह माना किया करते थे। बहुत सारे जैसे प्रजा आती थी तो एक अकेला शेर की तरह दहाड़ करके युद्ध कर सकता था, उसे ही सिंहसेन बोला जाता है। मतलब एक व्यक्ति 200-300 पर भारी पड़ जाए, उसे ही सिंहसेन बोला जाता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोहों का वर्णन किया जाता है। तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन किया जाता है, वो भी बिंदुसार के अनुसार 2 विद्रोहों का वर्णन होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा। उसके बाद उन्होंने अशोक को भेजा। अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यह उत्तराधिकारी अशोक बिंदुसार के बाद ही यह उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद इनके बीच में मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था इंडिका नाम से मेगास्थनीज। यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, तो मेगास्थनीज द्वारा निर्मित पुस्तक इंडिका के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो बिंदुसार, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो हुआ था युद्ध सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाना जाता है। इसके बाद इनके जो प्रधानमंत्री बने, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री बने वो थे चाणक्य। चाणक्य की हेल्प से ही उन्होंने मतलब चाणक्य की मदद से ही उन्होंने राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे। चाणक्य को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। अर्थशास्त्र के नाम से भी इनको, अर्थशास्त्र इनकी एक पुस्तक है जो कि राजनीतिक से संबंधित है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ज़्यादातर सभी प्रजा चंद्रगुप्त मौर्य से सलाह ना लेकर के चाणक्य से लिया करते थे, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को यह एहसास होने लगा कि उसकी इज्जत धीरे धीरे प्रजा उससे कम पूछा करती है, जिसे उसके मन में यह भेदभाव आने लगा था। आगे के वीडियो में आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है शक्तिमान कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।